मध्य पूर्व एक बार फिर सुलगने लगा है। तेल की गंध से भरे रेगिस्तान में अब बारूद की बू आने लगी है। इस बार सिर्फ खेल ईरान और इराक का नहीं बल्कि अब इसमें पाकिस्तान भी कूद चुका है। काफी महत्वपूर्ण खबरें देखने को मिल रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से सीधे बात की। फोन पर हुए इस बातचीत में शरीफ ने इजराइल के हमले को उकसावे का कृत्य बताया और साफ शब्दों में कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है एकजुटता से बिना किसी शर्त के। आप सभी एक बार सोचिए, ये वही पाकिस्तान है जो अमेरिका की सहायता पर खड़ा है और अब वह अमेरिका के सबसे बड़े विरोधी ईरान का खुलकर समर्थन कर रहा है। इस बीच सवाल उठता है कि यह पाकिस्तान की कूटनीति है या सियासी कमजोरी। अब आते हैं उस घटना पर जिसने इस पूरे तनाव को एक नई दिशा दी। तेल अवीव में अमेरिका दूतावास पर ईरान के एक मिसाइल गिरी जिसमें इमारत का एक हिस्सा टूट गया। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन संदेश साफ था, ईरान अब शब्दों से नहीं मिसाइल से बात करेगा और अब ये एक बड़े तनाव को जन्म दे सकता है। यही नहीं, ईरान ने इससे पहले खुलेआम धमकी दी थी, अगर इजराइल को अमेरिका के किसी भी सैन्य अड्डे से समर्थन मिला तो वे अड्डा ईरान के निशाने पर होगा। खैर, इन सब के बीच यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अमेरिका इस पर आगे कैसे रिएक्ट करता है। आपको बता दें, अमेरिका के पास मध्य पूर्व में 19 देशों में सैन्य अड्डे हैं। इसमें से 8 तो परमानेंट हैं, जो ईरान के पड़ोसी मुस्लिम राष्ट्र हैं, जिसमें कुवैत, कतर, सऊदी अरब, इराक जैसे मुस्लिम देश शामिल हैं और यहीं से अमेरिका पूरे वेस्ट एशिया को कंट्रोल करता है। इस बीच खबर यह है कि अमेरिका ने करीब 30 KC-135 और KC-46 हवाई टैंक मध्य पूर्व की ओर रवाना कर दिया है और ये वही टैंक है जो फाइटर जेट को हवा में फ्यूल देते हैं। यानी तैयारी युद्ध की है और सहयोग इजराइल को भरपूर मिलने वाला है। लेकिन इस बीच ईरान पर इजराइल के हमलों से हालात और बिगड़ गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के करीबी अली शाम खानी की मौत हो गई है, जिनकी शुरुआती एयर स्ट्राइक में ही घायल होने की खबर थी। सिर्फ वही नहीं, एक वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक की भी हत्या हुई है और अटकलें यह भी लगाई जा रही है कि कुदस फोर्स के कमांडो भी मारे जा चुके हैं। यानी इजराइल लगातार ईरान के सैन्य और रणनीतिक रीढ़ पर हमला बोलना शुरू कर दिया है और अब इजराइल ईरान के एनर्जी सेक्टर पर भी हमले की तैयारी में है। इन सब के बीच हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को तेहरान के सबसे सुरक्षित बंकर लावीजान में शिफ्ट कर दिया गया है और बताया जाता है कि यह बंकर न सिर्फ अंडरग्राउंड है बल्कि यह वही जगह है जिसे ईरान की सीक्रेट न्यूक्लियर साइट भी माना जाता है। यानी यहाँ इजराइल हमला नहीं कर सकता है क्योंकि यह हमला जंग का आखिरी पड़ाव बन सकता है। इन सब के बीच सवाल अब भी यही बना हुआ है कि पाकिस्तान इन सब में क्यों कूदा। क्या सिर्फ मुस्लिम देश देखकर एकजुटता का मुद्दा है या फिर पाकिस्तान अमेरिका से दूरी बनाकर चीन और ईरान के पाले में पूरी तरह से उसके गोद में बैठ चुका है। और भारत के लिए ये घटना महज अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं है बल्कि हमारी रणनीतिक भविष्य को प्रभावित भी कर सकती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान और ईरान के संबंध मजबूत होते हैं तो अफगानिस्तान से लेकर अरब सागर तक भारत की घेराबंदी तेज हो सकती है। और अब आगे भारत को यह तय करना ही होगा कि वे इस युद्ध में शांति पर्यवेक्षक बना रहेगा या फिर एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति की भूमिका निभाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, अपनी विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही नई खबरों के साथ।